हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2। आज हम एक्सरसाइज 3.2 करने जा रहे हैं, तो कॉपी पेन उठा लो, करते हैं एक्सरसाइज 3.2। उससे पहले आज 3.2 एक्सरसाइज करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा जो जिसके ऊपर बेस्ड है एक्सरसाइज 3.2। जो बातें हम करेंगे, जो बातें मैं आपको बताऊंगा, उसे अपनी कॉपी में नोट करें। उसी के बेस्ड पर हम एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। तो आइए करते हैं एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 में है हमारा पहला इक्वेशन लेते हैं हम x - 2y = 0 है। और हमारी दूसरी इक्वेशन कोई भी ले लेते हैं 3x + 4y - 12 ले लेते हैं, या फिर -20 ले लेते हैं = 0। ये हमारी इक्वेशन है। हमें इसमें क्या निकालना है, a1 और a2 का रेशियो निकालते हैं इसमें। ठीक है, तो कितना आया ABC, ठीक है। तो a1/a2 क्या है, यहाँ पर 1 है तो 1/3, ठीक है। b1/b2 क्या है हमारा, ये हमारा b है -4 - 2y + 4 2 1 2 1 2 2 to the 4 = आया हमारा 1/2 -1/2। उसके बाद हमें निकालना है C1/C2 का रेशियो। ठीक है, C1/C2 का रेशियो क्या है, C1 हमारा 0 है, C2 क्या है -20 है, तो आंसर भी क्या आएगा 0। अब यहाँ पर हमें A1/A2 = B1/B2 C1/C2। इसमें क्या है, A1/A2 B1/B2 और C1/C2 क्या है, आपस में क्या है, इक्वल नहीं है। तो लिखो A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। ठीक है, अगर इक्वल नहीं है तो फिर क्या होगा, A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो इसके क्या होंगे, ये क्या होंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। इंटरसेक्ट लाइन्स का मतलब होता है एक दूसरे को आपस में काट रही हैं। ये जो लाइन ऑफ इक्वेशन है, इनकी जो लाइन्स हैं वो क्या है, आपस में एक दूसरे को काट रही हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन है। इंटरसेक्टिंग लाइन्स के क्या होगा, वन सॉल्यूशन होगा। अगर हम इसके सॉल्यूशन निकालेंगे तो इनका सॉल्यूशन क्या होगा, वन सॉल्यूशन होगा। ठीक है, इनका क्या सॉल्यूशन होगा, वन सॉल्यूशन होगा। इसी के साथ करते हैं इक्वेशन 2। टू एक्स + 3y - 9 = 0। फिर लेते हैं 4x + 6y - 18 = 0। ठीक है, अब ये इक्वेशन ऑफ 2 लाइन्स लिए हमने। अब इनका क्या निकालेंगे, A1/A2। तो A1/A2 क्या है यहाँ पे, 2/4, 2 1 2 2 2 4 = 1/2। ऐसे हम B1/B2 का निकालते हैं 3/6 = 1/2। ऐसे ही हम C1/C2 का निकालते हैं -9 - 18, माइनस से माइनस कैंसिल, 9 1 9 9 2 18, 1/2। अब यहाँ पे देखिए 1/2 1/2 1/2, मतलब A1/A2 B1/B2 और C1/C2 क्या है, आपस में इक्वल है, सेम है, इक्वल है और सेम भी है। तो इसमें क्या होगा, लिखो यहाँ पर A1/A2 = B1/B2 C1/C2। ये क्या है, आपस में इक्वल है। और ये कौन सी लाइन होगी, कोइंसिडेंट लाइन। लिखो कोइंसिडेंट लाइन, ये हमारी क्या है, कोइंसिडेंट लाइन है। और कोइंसिडेंट लाइन्स के क्या होंगे, मैनी सॉल्यूशंस होंगे। लिखो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। कोइंसिडेंट लाइन्स होती हैं जो हमारी आपस में एक दूसरे से भाग रही हैं, मतलब। तो उसके क्या होंगे, A1/A2, इसमें A1/A2 B1/B2 C1/C2, इसके क्या है, मैनी सॉल्यूशन होंगे। मैनी सॉल्यूशन इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन होंगे उनके। तो उनकी कौन सी लाइन होगी, वो कोइंसिडेंट लाइन होगी। फिर उसके बाद हमारा तीसरा
एक्स प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। अभी हमारी लाइन है, इसमें क्या है a1/a2 निकालते हैं, इसका आया 1/2। इसका देखते हैं b1/b2 निकालते हैं 2/4। 2/4 को हमने डिवाइड करा 1/2। c1/c2 निकालते हैं -4/-12। माइनस से माइनस कैंसल, 4 1 4 3 12, 1/3। इसमें क्या निकला हमारा a1/a2 इक्वल टू b1/b2, लेकिन c1/c2 क्या है, इक्वल नहीं है, तो डज नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी लाइन्स होंगी, ये हमारी होंगी पैरेलल लाइन। लिखो पैरेलल लाइन्स, ये हमारी पैरेलल लाइन्स होंगी। और पैरेलल लाइन्स में क्या होते हैं, नो सॉल्यूशन। भाई पैरेलल लाइन्स ऐसे जाती है ना, आपस में कभी मिलती हैं, तो इनका क्या होगा, नो सॉल्यूशन, में कोई सॉल्यूशन होगा। और कोइंसिडेंस लाइन एक दूसरे से क्या है, भागती हैं, इनके क्या होंगे, मैनी सॉल्यूशंस। और इंटरसेक्टिंग लाइन जो आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं, उनका एक ही सॉल्यूशंस होगा। क्या होगा, एक ही सॉल्यूशन। इसी के बेस पे करते हैं एक्सरसाइज 3.2, जो हमने करा है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होंगी जिसमें a1/a2 b1/b2 नहीं होगा, और कोइंसिडेंट लाइंस क्या होंगी, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 होंगे। उसके बाद है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइंस क्या होंगे हमारी, a1/a2 b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। उनका क्या सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा। कोइंसिडेंट लाइन के इन्फिनिटिव मैनी सॉल्यूशंस होंगे, कोइंसिडेंट लाइंस के मैनी सॉल्यूशन होंगे, और इंटरसेक्ट लाइन के 1 सॉल्यूशन होंगे। करते हैं एक्सरसाइज 3.2। करते हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 है हमारा एक्सरसाइज 3.2 का, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। हम इनके सॉल्यूशन क्या निकालेंगे, ग्राफिकली, मतलब ग्राफ बनाना इनका। तो कहता है पहला क्वेश्चन है पहले का, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टूक पार्ट इन अ मैथमेटिक क्यूज। मैथमेटिक क्यूज में क्या लेगा, पार्टिसिपेट करा, किसने, क्लास 10th के स्टूडेंट्स ने। क्लास 10th के स्टूडेंट्स ने क्या करा, पार्टिसिपेट करा। उसमें से क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स है और नंबर ऑफ बॉयज़ है, मतलब कुछ गर्ल्स हैं कुछ बॉयज़ हैं। 10 स्टूडेंट्स हैं, तो हमें नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉय निकालने हैं। ठीक है, लिखो लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हमारे, x, द नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज कितने हमारे, y, उसे हम y जिम करेंगे। फिर से हमें एक इक्वेशन निकलती है कि x + y = 10, इक्वेशन हमारी 1 होगी। कैसे, कहता है क्लास 10th के 10 स्टूडेंट्स ने, क्लास 10th में के स्टूडेंट्स ने 10 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट करा किसने, मैथमेटिक क्यूज में। तो इक्वेशन हमारी होगी। फिर से आगे क्या कहता है, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स क्या हमारी, x, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, कहता है नंबर ऑफ बॉयज के 4 मोर देन है, मतलब 4 अधिक है। ठीक है, तो कहता है फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। आइए करते हैं। तो यहाँ पर ये x है, ये y है, y वहाँ पे जाके माइनस का हो जाएगा। एक इक्वेशन हमारी ये होगी। ठीक है,
हम ऐसे है ना इनको आपस में सॉल्व करके भी इक्वल बता सकते हैं कि नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज़। पहले करते हैं। इसकी वैल्यू हमने इसमें रखी, क्या बना हमारा y + 4 + y = 10, 2y = 4, वहाँ जाके 10 - 4, 2y = 6, y की वैल्यू क्या आई 3, y की वैल्यू 3 आई, तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारी 3 + 4 = 7। तो जो हमारी x और y की वैल्यू होगी, हमारी x वैल्यू 7 होगी, y की वैल्यू 3 होगी। इन्हें हमें क्या करना है, ग्राफ के द्वारा शो करके दिखाना है। तो आइए करते हैं, ठीक है। तो पहले हमने इसके कोऑर्डिनेट्स निकाले। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे हमारे, x + y = 0, 10 के कोऑर्डिनेट्स हमने निकाले। x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू 10 आएगी, और y की वैल्यू 10 रखने पर, y की वैल्यू 0 रखने पर a वैल्यू 0 हो जाएगी, x की वैल्यू क्या आएगी =10। ये हमने बना लिया इक्वेशन 1 का। हम इक्वेशन 2 का हम कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। इक्वेशन 2 में देखिए हमने y की वैल्यू क्या रखते हैं 0, y की वैल्यू हमने 0 रखी, ये 0 हो जाएगी, तो x की वैल्यू क्या आई =4। और इसमें क्या करते हैं, x की वैल्यू 0 रखते हैं, x की वैल्यू यहाँ पे 0 जाती है, तो -y = 4 आता है, y = ये माइनस को दे देंगे -4, तो y की वैल्यू क्या आती है -4। और हमें क्या करना है, इन दोनों का क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो आइए बनाते हैं। x की वैल्यू 0 से 10 तक है, y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है 10 से -4 तक है। तो आइए यहाँ पे करते हैं। टू 4 6 8 10, ये हमारे x एक्सिस है। x में क्या है, x की वैल्यू माइनस नहीं है, फिर भी हम माइनस ले लेते हैं, ठीक है। अब हमारा y भी क्या है 10, ये हमारा y है, और जो y की वैल्यू क्या है इसमें माइनस में, y की वैल्यू माइनस में -4 तक है। तो आइए करते हैं -2 -4 -6 -8। अब बनाते हैं इनका लाइन बनाते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। 0x = 0 है हमारा, y की वैल्यू क्या है 10 है, तो यहाँ पे जाएगा। ये हमारा ए पॉइंट ले लेते हैं, क्या है 0, 10। उसके बाद है हमारा x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू क्या है 0, तो यहीं पे रहेगा। ये हमारा बी पॉइंट है, क्या है 10, 0। अब क्या करेंगे, इनको इस लाइन को आपस में मिला देंगे। ये हमारी लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन बनी है, किस लाइन की, इक्वेशन ऑफ x + y = 10 की। अब हम निकालते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन x - y = 4 का। तो x की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू 4 है रही, y की वैल्यू 0 है, तो यहीं पर रहेगा, ठीक है। ये हमारा ये पॉइंट है, a की वैल्यू क्या है 4, 0। फिर उसके बाद x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू x की वैल्यू ये 0 रही, y की वैल्यू -4 यहाँ पर। ये हमारा b पॉइंट है, क्या है 0, -4। और क्या करते हैं, उसको मिला देते हैं। हमने मिला दी, मिलाने पर यहाँ पर देखिए, इसको जहाँ पर ये कॉन्सिडेंट हो रही है, 2 लाइन्स आर कॉन्सिडेंट। ये जो लाइन है ये हमारी क्या है x - y = 4 की लाइन है, ठीक है। तो इसको हमने मिला दिया। जहाँ पर ये दोनों लाइन कॉन्सिडेंट हो रही हैं, कॉन्सिडेंट मतलब एक दूसरे, कॉन्सिडेंट का मतलब होता है, सॉरी, इंटरसेक्ट हो रही हैं। जहाँ पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो रही हैं वो हमारी क्या होती है, इंटरसेक्ट ऑफ कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, तो हम क्या करेंगे, इस लाइन को ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, और इस वाली लाइन को यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर 3 है, ये हमारा 7 है। तो गर्ल्स जो है हमारी, नंबर ऑफ गर्ल्स कितने निकले हमारे, x वैल्यू क्या है 7, और बॉयज़ कितने निकले हमारे
3। तो ये हमने ऐसे सॉल्व करके ऐसे शो करना और ऐसे सॉल्व करना है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 1 का 2 है हमारा। 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹15। कह 5 पेन्स हैं और 7 पेन्स 5 पेंसिल्स हैं और 7 पेन्स हैं जिनका कॉस्ट कितना आ रहा है ₹50। देयर इज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स। 7 पेंसिल्स और 5 पेन्स का कॉस्ट कितना आ रहा है 46। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। लिखो, हमें कॉस्ट निकालना है 1 पेंसिल का और 1 पेन का। तो लिखो, लेट द कॉस्ट ऑफ पेंसिल, जो पेंसिल का कॉस्ट है कितना है x, और कॉस्ट ऑफ पेन, पेन का कॉस्ट है y। ठीक है, तो हमें क्या करना है, तो कह रहा 5 पेंसिल्स है, इनमें इक्वेशन बनी हमारी 5x और 7 पेन है 7y, उनका कॉस्ट कितना है 50। इक्वेशन हमारी 1 होगी। फिर उसके बाद कहता है 7 पेंसिल्स 7x प्लस और 5 पेन्स का कॉस्ट कितना आ रहा है ₹46। अभी 2 इक्वेशंस हैं, इनका हमें क्या बनाना है, ग्राफ पे शो करना है, पेन और पेंसिल्स का कॉस्ट भी निकालना है। तो पहले पेन पेंसिल का कॉस्ट निकाल लेते हैं। भाई इनका कॉस्ट हमें ग्राफ द्वारा शो करके दिखाना है, फिर भी हम कॉस्ट देखते नहीं, मतलब कार्य में कॉस्ट देख लेते हैं कितना कॉस्ट आता है। x की वैल्यू क्या है हमारी 72/24। अब इनको काटते हैं। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 3 6, 2 6 12। फिर ये 3 पे जा रहा, तो x की वैल्यू क्या आई 3। x की वैल्यू हमारी 3 आई है, तो y की वैल्यू निकाल लेंगे हम। तो y की वैल्यू देखते हैं कितनी आई। x वैल्यू को इक्वेशन 1 में डाल लेते हैं। तो 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। x वैल्यू 3 डालने पर 5 × 3 प्लस 7y इक्वल टू 50। $35। तो y की वैल्यू कितनी 35/7, y की वैल्यू 5। तो x की वैल्यू हमारी 3 आई है, y की वैल्यू क्या आई हमारी 5। अब हमें क्या करना है, इनको ग्राफ पे शो करना है। तो आई करते हैं भाई। पहले ग्राफ पे शो करने से पहले इनके हमें कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। तो आई निकालते हैं इनके कोऑर्डिनेट्स। पहले इक्वेशन हमारी 5x प्लस 7y इक्वल टू 50 के कोऑर्डिनेट्स। y की वैल्यू 0 रखते हैं। इसमें y की वैल्यू हमने 0 रखी, तो 7 × 0 0,
5x इक्वल टू 50, तो x की वैल्यू कितनी हुई 10। ठीक है, और फिर हमारा x बराबर 0 रखते हैं, x इक्वल टू 0 रखते हैं। x इक्वल टू 0 रखा तो 7y इक्वल टू 50, तो y की वैल्यू क्या हुई 50/7। कितनी आई 7.14। ठीक है, फिर हम करते हैं इक्वेशंस 2 का ग्राफ निकालते हैं भाई। ठीक है, एक्स और वाई, इक्वेशंस 2 का ग्राफ देखते हैं। यहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू हमने 0 रखी, यहाँ पर वाई 5 × वाई 0, 7x इक्वल टू 46, 7x इक्वल टू 46, तो x वैल्यू क्या है 46/7। 7 को हमने 46 से क्या करा डिवाइड करा, कितने हमारे 6.57। ठीक है, और x की वैल्यू हम 0 रखते हैं। फिर हमने x की वैल्यू क्या रखी 0 रखी, तो y की वैल्यू क्या आई 5y इक्वल टू 46, तो y की वैल्यू क्या आई 46/5, 46 9.2। अब हम क्या बनाएंगे इसका ग्राफ, तो आइए बनाते हैं इसका ग्राफ भाई। x की वैल्यू क्या है 0 से 10 तक है, x प्लस में भी है, तो क्या 2 का गैप लेंगे हम यहाँ पर, और y की वैल्यू क्या है 7 से 9 है। 2 4 6 8 10 12, यहाँ पर 2 4 6 8 10 12, ये हमारा क्या है, हमारा x है, ये हमारा y है, और ये हमारा -2 -4 -6, -2 -4 -6, ये हमारा y, हमारा x, ये भी हमारा y। जो यहाँ पर देखते हैं x और y की वैल्यू पॉजिटिव में है, तो यहाँ पर इस तरफ ग्राफ बनेगा, जो ही बनेगा। तो आई करते हैं, x इक्वल टू 10 है हमारा, x इक्वल टू 10 है, y इक्वल टू 0 है, तो एक पॉइंट हमारा ये हो गया। ये हमारा क्या है, ये पॉइंट ले लेते हैं 10,0। फिर उसके बाद हमारा x इक्वल टू 0 है, y इक्वल टू 7 है, ये यहाँ पर 7 आएगा, और 7.4 भी यहीं पे आएगा। ये हमारा b है, क्या है 0,7.14। फिर उसके बाद इसको हम मिला देते हैं भाई। ठीक है, ये जो इक्वेशन लाइन है हमारी 5x + 7y इक्वल टू 50। ठीक है, इक्वेशन 1 है हमारी। इक्वेशन 2 का ग्राफ हमारा ये रहा, इक्वेशन 2 के अकॉर्डिंग से ये रहे हमारी, इसका ग्राफ बनाते हैं। x इक्वल टू 6.5, 6.5 यहाँ पर, 7 यहाँ पर आएगा, 6.5 करीब यहाँ पर आएगा। ठीक है, 6.5 7 × 0, ये यहाँ पर पॉइंट आएगा। तो ये हमारा ये पॉइंट ले लेते हैं, यही पॉइंट हमारा कितना है 6.57,0। फिर उसके बाद x वैल्यू 0 है हमारी, y की वैल्यू 9.2 है। x वैल्यू 0, y की वैल्यू 9.2, यहाँ पे 9 और 9.2 यहीं पे आएगा।
ये हमारा बी पॉइंट है, क्या है 0,9.2। इसको इससे मिला देते हैं, ठीक है, ये मिला दिया। तो जहाँ पे लाइन इंटरसेक्ट हो रही है ये हमारा क्या होगा, इंटरसेक्ट ऑफ पॉइंट। तो हमारी इक्वेशन 2 थी, 2 की इक्वेशन क्या थी हमारी, 7x + 5y = 46। अब इसे क्या करेंगे, जहाँ पे लाइन इंटरसेक्ट हो रही है इसको इससे मिला देंगे, मिला दिया, ठीक है। x = 3 है तो यहाँ पर देखिए x = 3 आ गया, y = 5, यहाँ पे देखिए y = 5 आ गया। तो इससे आगे लिखते हैं भाई, लिखो कॉस्ट ऑफ पेंसिल्स। जो पेंसिल का कॉस्ट कितना है, पेंसिल का कॉस्ट कितना है भाई, 3 रुपीज़। और कॉस्ट ऑफ पेन, जो पेन का कॉस्ट कितना है भाई, 5 रुपीज़। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिन्हें हमें ग्राफ पे शो करना था भाई, तो हमने कर लिया। करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है हमारा, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1 A2 B1 B2 एंड C1 C2, ठीक है। फाइंड द लाइन और रिप्रेजेंट द पेयर ऑफ लाइन इंटरसेक्ट। हमें बताना है कि लाइन जो इंटरसेक्ट है पैरेलल कोइंसिडेंट है। तो पहली इक्वेशन है, इक्वेशन 1 हमारा 5x - 4y + 8 = 0, इक्वेशन ये रही। और एक 7x + 6y - 9 = 0। करते हैं A1/A2। A1 हमारा 5/7 है और B1/B2 देखते हैं भाई, -4/6 है। और C1/C2 देखते हैं 8/-9 है। कहने का मतलब है A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो कौन सी लाइन थी भाई जिसमें A1/A2 B1/B2 इक्वल नहीं थे, कौन सी लाइन थी हमारी, इंटरसेक्ट लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन। हमें यही बताना था कौन सी लाइन है हमारी, इंटरसेक्टिंग लाइन। करते हैं आगे, फिर उसके बाद है 9x + 3y + 12 = 0। और इक्वेशन हमारी 18x + 6y + 24 = 0। अब इसमें हमें A1/A2 B1/B2 करके बताना है कि कौन सी लाइन है। तो करते हैं A1/A2। A1/A2 क्या हमारा, 9/18, 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18, 1/2। B1/B2 कितनी है, 3/6 है, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, कितने हैं, 1/2। C1/C2 कितनी है हमारी, 12/24, 12 × 1 = 12, 12 × 2 = 24, कितनी आई, 1/2। तो यहाँ पर A1/A2 B1/B2 क्या है, इक्वल है, मतलब तीनों ही इक्वल है। तो ये कौन सी लाइन है हमारी, इसके क्या सॉल्यूशंस होंगे, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे इस लाइन की। तो ये कौन सी लाइन है हमारी, कोइंसिडेंट लाइन। कौन सी लाइन है हमारी, कोइंसिडेंट लाइन। इसी का लास्ट हमारा थर्ड, 6x - 3y + 10 = 0। और ये फिर हमारा 2x - y + 9 = 0। अब हमें ये बताने की कौन सी लाइन है। तो आइए करते हैं A1/A2 6/2 = 2 × 1 = 2, 3 × 6, कितना आया, 3। B1/B2 देखते हैं भाई, -3/-1 इक्वल टू, माइनस से माइनस कैंसल, 3। फिर उसके बाद C1/C2 देखते हैं। C1/C2 क्या है, 10/9। तो फिर इसमें क्या है हमारा, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 है,
लेकिन C1 अपॉन C2 क्या है, इक्वल नहीं है। तो ऐसी लाइन्स कौन सी लाइन्स होती थी हमारी, पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन्स में क्या था, नो सॉल्यूशंस, कोई भी सॉल्यूशंस नहीं था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारा। क्वेश्चन 3 हमारा ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2। हमें रेशियो कंपेयर करना है। फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट मतलब क्या हुआ, कंसिस्टेंट मतलब उसका कोई सॉल्यूशंस है, और इनकंसिस्टेंट मतलब उनका कोई सॉल्यूशन नहीं है। जैसे पैरेलल लाइन का कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसलिए उसे क्या बोलेंगे, इनकंसिस्ट। और कॉन्सिस्ट क्या होंगे हमारी, कॉन्सिडेंट और इंटरसेक्टिंग लाइन को हम क्या बोलेंगे, कॉन्सिस्टेंट। तो आइए करते हैं क्वेश्चन 1। इसका क्वेश्चन 1 है हमारा 3x + 2y = 5 और हमारा 2x - 3y = 7। ठीक है, हमें कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट बताना है। तो आइए करते हैं। A1 अपॉन A2 देखते हैं 3/2, B1 अपॉन B2 देखते हैं 2/3 - C1 अपॉन C2 देखते हैं 5/7। इसमें क्या है, A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। ये क्या थी हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन का क्या था, ये हमारी क्या है, कंसिस्टेंट। इसमें क्या है, सॉल्यूशंस। इंटरसेक्टिंग लाइन का क्या होता है, 1 सॉल्यूशंस। तो ये थे हमारे 3 का 1। करते हैं 3 का 2। 2x - 3y = 8 है हमारा, और 4x - 3y = 9 है। अब इन दोनों का करते हैं। तो A1 अपॉन A2 करा हमने 2/4 = 1/2। B1 अपॉन B2 देखते हैं -3y - 6, माइनस से माइनस क्या था, 3 1 3 3 2 6 1/2। C1 अपॉन C2 देखते हैं 8/9। तो इसमें क्या है, A1 अपॉन A2 है और B1 अपॉन B2 है, लेकिन C1 अपॉन C2 इक्वल नहीं है। तो ऐसी लाइन्स हमारी क्या होती थी, पैरेलल लाइन। और पैरेलल लाइन्स में क्या था, नो सॉल्यूशंस। पैरेलल लाइन्स में क्या था, नो सॉल्यूशन, इसलिए क्या है ये, इनकॉन्सिस्टेंट। इसलिए करते हैं तीसरा, क्या है, 3/2x + 5/3y = 7। 9x - 10y = 14। ठीक है, अब इसे हमें बताना है। तो A1 अपॉन A2 देखते हैं 3/2 × 9, 3 1 3 3 2 3 3 9, 1/6। B1 अपॉन B2 देखते हैं 5/3 × -10, 5 1 5 5 2 10, 1/-6। C1 अपॉन C2 देखते हैं 7/14, 1/2। इसमें क्या है भाई, A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। ये हमारी
इसमें A1/A2 क्या है, B1/B2 के इक्वल नहीं है। ये हमारी कौन सी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन्स में क्या होंगे, ये होंगे कॉन्सिस्टेंट। इसी का करते हैं फोर्थ। इसी का हमारा फोर्थ है भाई, 5x - 3y = 11 - 10x + 6y = -22। ठीक है, हमें इसमें क्या बताना है, कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट। तो A1/A2 = 5y - 10 1/-2, B1/B2 -3y 6 3 1 3 2 3 -1/2, और C1/C2 देखते हैं इसमें 11y - 22। इसमें क्या है भाई, इसमें तीनों चीज़ें बराबर है। A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। अगर 3 इसमें इक्वल है तो ये कौन सी लाइन से थी हमारी, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइंस में क्या था भाई, A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 था। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन। और कोइंसिडेंट लाइन के क्या थे, मैनी सॉल्यूशंस। लिखो, मैनी सॉल्यूशंस। मैनी सॉल्यूशंस थे, इसमें कौन सी है, कॉन्सिस्टेंट लाइन। ये हमारे क्या है, कॉन्सिस्टेंट। ये तो हमारा फोर्थ। करते हैं 5। लास्ट, इसका लास्ट है 4/3x + 2y = 8। और सेकंड लाइन से इक्वेशन हमारी 3x + 3y 2x + 3y = 12। अब हम इसे बताने की कॉन्सिस्टेंट है कि इनकॉन्सिस्टेंट। करते हैं A1/A2 = 4/3 × 2 2 1 2 2 4 = 2/3। B1/B2 देखते हैं 2/3। C1/C2 देखते हैं भाई 8/12। 4 2 8 4 3 12 2/3। इसमें क्या है, A1/A2 B1/B2 = C1/C2 क्या है, इक्वल्स है। अगर इक्वल्स है तो ये क्या है हमारी कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइंस, तो कोइंसिडेंट लाइंस के क्या थे, मैनी सॉल्यूशंस। मैनी सॉल्यूशंस, कोइंसिडेंट लाइन के क्या थे, मैनी सॉल्यूशंस। और मैनी सॉल्यूशन थे तो एक हमारी क्या होंगी, कॉन्सिस्टेंट। ठीक है, तो ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3। करते हैं क्वेश्चन नंबर 4।